हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के फाइनल डे यानी आज जो डे थर्ड था उसके सब्सक्रिप्शन के बारे में। इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों कि कितना सब्सक्राइब किया गया है हर एक कैटेगरी के द्वारा, क्योंकि अपने आप में जो डेटा आया है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। एंड इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में अलॉटमेंट के चांसेस के बारे में कि कितने चांस होने वाले हैं आईपीओ में अलॉटमेंट लगने के, ये भी हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ फाइनली क्लोज हो चुका है। जिसने भी आईपीओ में अप्लाई किया है ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 1140 का एक शेयर मिलेगा। टोटल 13 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। यह आईपीओ दोस्तों 11,607 करोड़ का था, ये तुमको पता ही है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के डेटा पे। दोस्तों, आज का सब्सक्रिप्शन बताने से पहले आपको मैं शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन दिखाता हूँ। दूसरे दिन 2.5 गुना सब्सक्राइब किया था क्यूआईबीज ने, 7.6 टाइम सब्सक्राइब किया था एचएनआईज ने। कल कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कल के दिन रिटेल ने सब्सक्राइब कर दिया था 1.91 टाइम्स, 4.12 टाइम्स बाय एम्प्लॉयज़ एंड टोटल मिलाकर 3.33 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया था विद इन 2 डेज, राइट। तो 2 दिनों में दोस्तों हमको ये तो दिख रहा था कि डेफिनेटली पैसा तो अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आखिरी दिन क्या होगा, क्या क्यूआईबीज नया रिकॉर्ड बनाएंगे? और बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही हुआ है, क्यूआईबीज ने नया रिकॉर्ड बनाया। कल मैंने जो आपको कहा था कि क्यूआईबीज आपको चौंका देंगे, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। और अब देखिए क्यूआईबी का डेटा। सो ये देखिए दोस्तों, आखिरी दिन क्या किया क्यूआईबीज ने, 166.51 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब क्या है कि करीबन 2 करोड़ 3 लाख शेयर के सामने 338 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई करा है क्यूआईबीज ने। और इसका मतलब ये होता है कि क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ में आखिरी दिन 3,85,732 करोड़ रुपीस लगाए हैं। जी हाँ, 3,85,732 करोड़। ये अपने आप में एक बात ध्यान रखिए, आज तक का हाईएस्ट क्यूआईबी बिड है जो हमको देखने को मिला है। आज से पहले दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लगभग 2,60,000 करोड़ हमको आते हुए दिखे थे, लेकिन आज के दिन वो जो रिकॉर्ड था आज उसको तोड़ दिया है विथ 3,85,000 करोड़। मतलब आप समझिए कि क्यूआईबीज ने आज तो कमाल ही कर दिया, धमाल ही कर दिया। इतना पैसा लगाया कि कोई सोच नहीं सकता था। मैंने आपको कल कहा था कि 1.5 लाख करोड़ तक मैं मान के चल रहा हूँ आएगा, लेकिन आज वो 1.5 लाख करोड़ से भी और ऊपर, जितना डबल आप कर सकते हैं उससे भी आगे जो है वो बेसिकली हमको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, वह 3,85,000 करोड़। अब इसमें किस किसने अप्लाई किया है ये और इंपॉर्टेंट डेटा है। तो देखिए, जो 338 करोड़ शेयर है इसमें से सबसे ज़्यादा आगे मैंने कल कहा था कि डीआईएस रहेंगे, लेकिन हुआ उल्टा है कि एफआईआईज दोस्तों नंबर 1 पर आए। कुल मिलाकर 152 करोड़ शेयर्स जो है दोस्तों अप्लाई करे हैं एफआईआई कैटेगरी ने। मतलब इस बार हुआ क्या है कि एफआईआई सबसे आगे हमको आते हुए दिखे। इसके बाद सेकंड नंबर पे है दोस्तों डीआईआईज, जिसने 117 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, जिसने करीबन 35 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे। और चौथे नंबर्स पर अदर्स रह गए। मतलब इस बार क्या हुआ है कि जो डीआई हमेशा सबसे आगे रहता था वो इस बार सेकंड नंबर पे हो गया, बिकॉज एफआईआईज ने सोच लिया था कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को तो किसी भी लिहाज से हाथ से जाने नहीं देना है और पैसा लगाना ही लगाना है, जो एग्जैक्टली हमको होता हुआ दिखा। म्यूचुअल फंड्स ने मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया, बिकॉज मुझे लगा था कि म्यूचुअल फंड्स कितना ही लगा देंगे, लेकिन 35 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कराए। और आखिर में दोस्तों इस बार अदर्स कैटेगरी आती हुई देखने को मिली। मतलब ये साफ है कि इस आईपीओ के अंदर दोस्तों जो एफआईआई थे, डीआईआई थे, म्यूचुअल फंड थे, सब चार्जअप थे। मतलब उनको पता था कि इस आईपीओ को बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, जितना पैसा लगाना है उतना लगा देंगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता हुआ देखने को मिला। इसीलिए दोस्तों 3,85,000 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है। अब आप कहेंगे कि हम क्यूआईबी का डेटा इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में क्यों बताते हैं? बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी का डेटा दिखाता है कि उस आईपीओ को लेकर डिमांड किस तरह की है बिटवीन इंस्टीट्यूशंस। चाहे वो दोस्तों हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो फॉरेन म्यूचुअल फंड्स हो, या फिर फॉरेन फंड्स हो, म्यूचुअल फंड्स नहीं फॉरेन फंड्स हो, राइट। ये दिखाता है कि उनके बीच में इस कंपनी को लेकर किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर दोस्तों इतना पैसा हमको आता हुआ दिख रहा है तो मतलब उनको साफ दिख रहा है कि लिस्टिंग भी अच्छी होती हुई देखने को मिलेगी। और इसीलिए दोस्तों जब इतना पैसा आता है तो उस आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी होने की संभावना और शानदार हो जाती है, राइट। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है। इसीलिए दोस्तों हम बात किसकी करते हैं? म्यूचुअल फंड्स की। चलिए अब आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। अब आएगा दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम अलॉटमेंट चांसेस के बारे में। शुरुआत करते हैं एचएनआई से। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 22 गुना सब्सक्राइब हुई टोटल मिलाकर। एचएनआई ने इस आईपीओ में 34 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया। 38,990 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ रुपीस जो है वो दोस्तों एचएनआई कैटेगरी की तरफ से आ गया। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है, अगेन ये भी मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चला गया। 24.68 टाइम दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई। 1 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे। 25 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 28,580 करोड़ होता है। अब ये बात ध्यान रखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी जो है वो कुल मिलाकर 24.68 टाइम सब्सक्राइब हुई है। तो मुझे अलॉटमेंट कितने में से कितना को मिलेगा अगर मैंने बिग एचएनआई में लगाया है?
तो बात ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई के अंदर 24.68 टाइम जरूर सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ, उसको डिवाइड कर दीजिए आप लगभग 5 के आसपास, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो है 4.56। इतने में से एक को अलॉटमेंट लगेगा अगर किसी ने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई है। टोटल मिलाकर रिजर्व एप्लीकेशन थी 55,827, एप्लीकेशन आई है 25,400 माफ करिएगा 2,54,714 के लिए, इसीलिए 4.56 में से एक का चांस बनने वाला है। स्मॉल चेन्नई पे आते हैं, 17.98 टाइम दोस्तों स्मॉल चेन्नई पोर्शन भी सब्सक्राइब हुआ है। 50,80,000 शेयर के सामने 9 करोड़ 13 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो लगभग 10,410 करोड़ होता है। यानी स्मॉल चेन्नई ने भी शानदार तरीके से पैसा लगा दिया। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी इतना पैसा कभी नहीं लगाती थी, बिग चेन्नई भी नहीं लगाती थी वैसे तो, बट यहाँ पर लगा दिया गया। यानी जो हमारे पुराने लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन थे, अब उसको दोस्तों हमको बाहर करना, मतलब उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई शानदार आईपीओ आएगा तो उसमें ये हर बार डेटा आपको एक्सीड करता हुआ देखने को मिलेगा, जो आपका अनुमान है, जो आपका एक्सपेक्टेशन। तो 17.98 टाइम टोटल मिलाकर याद रखिए सब्सक्राइब हुआ है। एप्लीकेशन वाइज 16.51 है, मतलब हर 16.5 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। यानी स्मॉल चेन्नई में आप कह सकते हैं अलॉटमेंट के चांसेस डेफिनेटली उतने ब्राइट नहीं है। 16.5 में से एक को अलॉटमेंट लगना अगेन कोई आसान बात नहीं है, बट हाँ यही पॉसिबिलिटी रहेगी। अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल पोर्शन दोस्तों करीबन 3.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब क्या है कि करीबन 3 करोड़ 55 लाख शेयर के सामने 12 करोड़ 60 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया। 14,403 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर रिटेल ने अप्लाई किया। अब रिटेल में कितने में से कितने को मिलेगा? देखिए रिटेल कैटेगरी जरूर 3.53 टाइम सब्सक्राइब हुई है, बट ये बात ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन वाइज सब्सक्राइब हुई है 2.1 टाइम। मतलब रिटेल में मोटा मोटी हर 2 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दौराई नहीं है। रिटेल में दोस्तों टोटल मिलाकर 27,35,522 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी। 57,34,139 एप्लीकेशंस के लिए मतलब टोटल एप्लीकेशंस जो है वो अप्लाई किया गया, इसीलिए जो डेटा आता है वो है 2.1 टाइम। काफ़ी लोगों ने 13 लॉट लगाए, जिसने 13 लॉट लगाए अब उनको निराशा का सामना करना पड़ेगा। उसके पीछे का रीज़न है कि आपको सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा इस आईपीओ के अंदर, एक लॉट से ज़्यादा लॉट नहीं लगेगा, राइट? क्यों? बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। जिसने 13 लॉट लगाया कि उसके चांसेस ज़्यादा है? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं है। लॉटरी होता है, याद रखिए रिटेल के अंदर लॉटरी है। जिसने एक लगाया उसकी पॉसिबिलिटी उतनी है जिसने 2 लॉट लगाए, जिसने 3 लॉट लगाए, इवन 13 लॉट लगाए, क्योंकि लॉटरी। एम्प्लॉय पोर्शन 7.62 टाइम्स, एम्प्लॉयज़ ने 182 करोड़ रुपीज़ लगा दिए। टोटल मिलाकर 54 टाइम्स दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। अभी भी अगर आप देखेंगे तो आईपीओ 54 टाइम्स सब्सक्राइब हो पाया। रीज़न क्या है? इतना बड़ा आईपीओ कंपनी को 4,39,000 मतलब 4,40,000 करोड़ 4,39,311 करोड़ आते हुए दिखे, 4 लाख करोड़ आते हुए दिखे। तो ये दिखाता है मतलब कि देखिए कि जहाँ पर इंटरेस्ट है वहाँ पे पैसा आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि देखिए हम रोज़ देखते हैं FIDI का डेटा, ऐसा लगता है कि भैया कितने निराश है, पैसा लगाना ही चाहते नहीं है। पर ये आईपीओ देखिए जहाँ पर उनको लग रहा है कि भैया हमारा पैसा बनेगा, वहाँ पर वो चुपचाप आ जाएंगे। जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं अभी मुश्किल लगता है, तो वहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि पैसा नहीं लगा रहे। इसलिए अगर आप देखेंगे हमारे मार्केट्स वर्ल्ड इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। रीज़न है वही है कि पैसा जो है वो उस प्रकार का नहीं आ रहा है जिस तरह की उम्मीद होती है। बट अगेन वो भी दिन आएंगे जब वापस से बाजार आपको काफ़ी बड़ी तेज़ी करके दिखाएगा। बट ओवरऑल दोस्तों आज का दिन ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है, और अपने आप में अभी तो कह सकते हैं ये इतिहास में दर्ज होगा कि इतना पैसा एक दिन में हमको आता हुआ देखने को मिला है किसी आईपीओ के अंदर। एक आईपीओ को 4,40,000 करोड़ रुपये मिलते हुए दिखे हैं। अगेन इट्स फिनोमिनल, और ये दिखाता है कि देखिए भारत का इक्विटी मार्केट कितना मजबूत है कि आईपीओ के अंदर इतना पैसा भी आ सकता है। तो नो डाउट कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी अप्लाई किया। अब होपफुली आपको अलॉटमेंट लग जाए। अलॉटमेंट की तारीख दोस्तों याद रखिएगा कब की है? कल की। लेकिन अलॉटमेंट में समय लगेगा, अब ये बात ध्यान रखिएगा। कल तक मतलब अगर 10 तारीख बताया जा रहा है तो ये मान के चलिए 11 तारीख तक की अलॉटमेंट हमको आता हुआ दिखेगा। मतलब लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग चांसेस यही रहेंगे। रीज़न अपने आप में क्लियर है। इतना पैसा दोस्तों जब किसी आईपीओ में आएगा तो अपने आप में सर्वर्स क्रैश होना, सर्वर्स को सही तरीके से मेंटेन रख पाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि अगर 10 तारीख का कल तारीख दे रखी है तो 10 तारीख को रात की 12 बजे की भी बात हो सकती है। मतलब अगले दिन 11 बजे 11 तारीख को सुबह राइट अलॉटमेंट आए, इसकी पॉसिबिलिटी लगती है। अब देखते होता क्या है। बाकी जीएमपी अगर आप देखेंगे तो अब हो चुकी है सीधा 349 रुपीज़, कई जगह पे तो 355 पे ट्रेड कर रही है। आपको बता रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है, जब इतना पैसा आएगा तो किस तरीके से दोस्तों ग्रे मार्केट बिना बढ़े रह सकती है। तो वो बढ़ती हुई दिख रही है, तो अपने आप में बढ़िया है। अब देखते हैं कहाँ पे लिस्टिंग होती है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।